आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए हमें क्या दे रखा है कि अ यूनिफॉर्म बार आर एस वेज 100 ग्राम्स। ठीक है, एक हमारे पास बार है, ठीक है, ये आर एस जो कितना वे करता है 100 ग्राम्स। इसका अगर हम 0 ये माने तो ये 100 ग्राम्स 100 इंटू जी, इसका नीचे वेट लग रहा होगा, कहाँ पे, सेंटर पे लग रहा होगा, बराबर। एंड इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये टोटल 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 80 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो फोर्स लग रहा होगा ये कहाँ लग रहा होगा, सेंटर पे लग रहा होगा, बराबर। तो ये लग रहा होगा 40 पे। अब फ्रॉम द एंड आर टू masses 50 grams and 100 grams are hung from the bar at a distance of 10 centimeter and 60 centimeter respectively। अब देखो यहाँ से R से 10 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ से एक चीज को 50 ग्राम को नीचे हैंग किया है, तो 50 ग्राम का है तो उसके ऊपर 50 जी लग रहा होगा। अब ये 50 नहीं लग रहा होगा, ये 50 ग्राम है, ठीक है। तो 50 ग्राम है तो हम mg जब लेते हैं तो ये 10 to power -3 में लेते हैं, तो हम इसको 10 to power -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। और ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम r, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक है। अब और एक 100 ग्राम कहाँ पे लगा है, यहाँ से r से 60 सेंटीमीटर पे, बराबर। ये हो गया 40, तो इसके आगे और 20 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ पे एक और लगा जो है 100 ग्राम का, ठीक है। तो मतलब ये 100 ग्राम को हमने कन्वर्ट कर लिया 10 to power -3 kg इंटू जी। ये लग रहा है, ये कितना है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये 60 सेंटीमीटर फ्रॉम आर है। इफ द बार इज टू रिमेन हॉरिजॉन्टल व्हेन अ बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज, इट्स पोजीशन इज। अब हमने क्या बोला है कि एक नाइफ एज हमने कुछ लगा दिया है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे लगा देते हैं हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसको कहीं यहाँ पे लगा दिया, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। हम x मान लेंगे, हमारा x पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा तो उससे हमें मिल जाएगा कि हमारी पोजीशन कहाँ पे है। हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, r से x डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक नाइफ एज को लगा दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, जो क्या करेगा, नीचे के सारे फोर्सेस को बैलेंस करेगा और टॉर्क को भी बैलेंस करेगा, बराबर। तो ये जो नाइफ एज हमने यहाँ लगा लिया, ये हमें पूछा है कि ये जो x होगा ये कहाँ होगा, ठीक है, और वो भी अलग अलग जगह से पूछा है। हमने मान लिया यहाँ से लग रहा है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन 0 कर देते हैं, ठीक है। नेट फोर्स इन द Fy कितना है, 0 है, ठीक है। तो हमें n का न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो अब ऊपर की तरफ एक ही फोर्स है n, ठीक है, वो कितने के बराबर है, नीचे वाले जितने भी फोर्स, हम एक काम करते हैं, इनको सेंटीमीटर्स में ही रहने देते हैं और इनको भी क्या करते हैं, ग्राम्स में ही रहने देते हैं। फिलहाल के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो आंसर है ये भी सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। तो n कितना है हमारा, 50g प्लस 100g प्लस 100g, बराबर, ये और ये, ठीक है। मतलब कि ये कितना हो गया, 250 इंटू जी हमने ले लिया समझो 10, तो ये हो गया 2500, ठीक है। नॉर्मल फोर्स इतना हो गया, ठीक है। न्यूटन नहीं लिख पाएंगे हम क्योंकि ये केजी में नहीं है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। अब हम क्या करते हैं, टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब इस नाइफ एज के अबाउट अगर हम देखते हैं तो सबका टॉर्क कैसा होगा, ये यहाँ पे है, तो टॉर्क का हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में x है वहां पे हम अगर ऐसे उंगलियां कर्ल करते हैं फोर्स से लेके तो x पे, तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट करता है वो हमारा टॉर्क का वेक्टर डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये ऐसे इसका टॉर्क लग रहा होगा, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते, ऐसे डायरेक्शन को निगेटिव मान लेते, ठीक है। तो ऐसे जो है ये पॉजिटिव लग रहा होगा, ठीक है। तो इसके अबाउट सारा जो टॉर्क है वो, नॉर्मल का टॉर्क तो 0 होगा क्योंकि वो इसी में से पास कर रहा है, तो सिर्फ बचे इन तीनों का। अब इन तीनों का देखते हैं, टॉर्क कितना होता है हमारा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर। ये होता है हमारा टॉर्क,
तो हम क्या करते हैं, नेट टॉर्क क्या है, 0 कर देते हैं नेट टॉर्क को। ठीक है, पहला हमारा ये लग रहा होगा, ये है 50G, ठीक है, 50G इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला कितना लेते हैं हम, देखो ये x हमने मान लिया है r से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये हमारा 10 सेंटीमीटर हमको पता है, तो ये कितना हो गया x माइनस 10। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 10 और इसको हमने पॉजिटिव मान लिया, बराबर। अब इसको देखते हैं, ये क्या करेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और हमारा जो इसका रेडियस है ये इस डायरेक्शन में है, तो हम उंगलियां जब कर्ल करेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, बराबर। तो ये वाला जो टॉर्क लगाएगा ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, मतलब निगेटिव लगाएगा, बराबर। तो हम इसको लिख लेंगे निगेटिव ऑफ माइनस, हम क्या करेंगे, ये 100G है तो 100G इंटू डिस्टेंस, देखो कितना है डिस्टेंस, हमें ये वाला डिस्टेंस कंसिडर करना है, बराबर। अब देखो हमें पता है कि R से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस टोटल कितना है, x है, तो ये कितना बच गया, 40 माइनस एक्स, तो हम इसको लिख लेंगे 100G इंटू 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ये वाले को देखो, ये भी क्या है, फोर्स नीचे की तरफ है और हमारा जो इसका डिस्टेंस है ये इस तरफ है, तो वापस से टॉर्क कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, बराबर, ऐसे टॉर्क लग रहा है हमारा। तो हमारा जो लिख लेंगे हम इक्वेशन, इसको भी निगेटिव करके लिखेंगे, तो माइनस में हम क्या लिखेंगे, 100G, ये भी फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो ये जो डिस्टेंस है ये हमने अभी भी क्या कैलकुलेट किया है कि ये 40 माइनस एक्स, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 40 माइनस एक्स प्लस 20, तो 40 माइनस एक्स प्लस 20 कितना होगा, 60 माइनस एक्स, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 60 माइनस एक्स लिख लेंगे। ठीक है, और ये टॉर्क टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। बस इसको अभी हम क्या करते, सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, 50Gx माइनस 500G माइनस ये कितना हो गया, 4000G प्लस 1000Gx माइनस 60,000G प्लस 100Gx इक्वल्स टू 0, बराबर। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अभी G कैंसिल हो जाएगा, बराबर, G कैंसिल कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x वाले टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, तो x में क्या मिलेगा, 50, ये हो गया, प्लस 1000 प्लस 100, ठीक है, इज इक्वल टू, अब कौन से टर्म्स बचे, ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, इसको ये साइड ले लेते, तो ये हो गया 60,000 प्लस 500, तो ये हो गया 60,500, और ये x कितना हो गया हमारा, 100 प्लस ये कितना हो गया, 1150, तो हमारा x कितना मिल जाएगा हमें, 6500, ठीक है, अपॉन 1150, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा x कितना है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।